हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शिफाली गिद्धवाल और आप देख रहे हैं कंसल्टीज। 1 जुलाई आने ही वाला है और गवर्नमेंट की साइड से कोई इंडिकेशन नहीं है कि जुलाई की डेट 1 जुलाई वाली डेट आगे एक्सटेंड होगी। जैसे उन्होंने रिटर्न फाइलिंग की डेट एक्सटेंड की है, उससे मुझे अब रही सही उम्मीद भी ख़त्म हो गई है। तो आप ये ध्यान रखिए कि आपको 1 जुलाई से ही जीएसटी आ रहा है। ऑल्दो रिटर्न फाइलिंग की डेट उन्होंने सितंबर कर दी है और जीएसटीआर 3 आपसे पहले ही फाइल करा रहे हैं। 1-2 की डेट उन्होंने सितंबर कर दी, तो इस बार जितने प्रोफेशनल और चार्टर्स हैं तो उनका सितंबर बहुत बिजी जाने वाला है। बट नोटिफिकेशन बाद में सीबीसी की साइड से हटा लिए गए, शायद उसमें कुछ और चेंजेस करके वो दोबारा उसको अपलोड करेंगे। तो इस वीडियो में आज मैं आपके लिए एक टू डू लिस्ट लेके आई हूँ, जो आप सब लोगों को एक टू डू लिस्ट मतलब जो पॉइंट्स, जो एक्शंस हमें ले लेने चाहिए 1 जुलाई से पहले तो वो टू डू लिस्ट आज हम डिस्कस करते हैं। तो अगर आप कंसल्टेंट हैं तो अपने क्लाइंट्स के लिए, और अगर आप बिजनेस ऑनर हैं तो खुद अपने बिजनेस के लिए ये सब हमें करना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, गेट डिटेल्ड वर्किंग फॉर क्लोजिंग स्टॉक फॉर द पीरियड ऑफ 31 मार्च 2017 टू 30 जून 2017 बिफोर जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन डेट। तो यानी कि सबसे पहले हमें अपनी स्टॉक की डिटेल वर्किंग करनी है, अपना स्टॉक कहाँ से आया है, कितना आया है, इनकी सबसे पहले हमें अपनी स्टॉक की वर्किंग करनी होगी। देन द सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज एलोकेट योर क्लोजिंग स्टॉक इनटू द क्वांटिटेटिव डिटेल। ध्यान रखिए, आपको जो आप इन्वॉइस में लेके जाएंगे क्रेडिट, वहाँ पे आपको इन्वॉइस लेवल पे डिटेल देनी है। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आएगी, लेट सपोज एक इन्वॉइस में 25 आइटम है, उन 25 आइटम में से 20 मेरे ऑलरेडी यूज़ हो चुके तो मेरे स्टॉक में बचे नहीं है, 5 आइटम बचे हैं। तो अब आपको उन सारे इन्वॉइसेस के वो आइटम्स भी ढूंढने पड़ेंगे कि कौन सा आइटम किस इन्वॉइस में फॉल कर रहा है। तो वो आप एक्टिविटी अभी से कर लीजिए, बाद में आपके लिए मुश्किल होगा। 90 डेज़ का टाइम है, लेकिन वो मैक्सिमम टाइम है। द नेक्स्ट पॉइंट इज गेट द अकाउंट स्टेटमेंट फ्रॉम योर सप्लायर्स क्रेडिटर्स फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2017 और अपनी बुक्स के साथ उसे कंपेयर किया। यानी कि जो अकाउंट स्टेटमेंट्स हैं आपके सप्लायर्स की, आपके क्रेडिटर्स की, उन्हें आप अपनी बुक से मैच कर लीजिए ताकि आपको जीएसटी में अपना अकाउंट शिफ्ट कराने में, अपनी ट्रांजेक्शन कराने में दिक्कत फेस ना हो। द नेक्स्ट इज़, अगर आपकी कोई रिपोर्ट में मिसमैचेस हैं, जो करंट रिपोर्ट में अगर आपकी जो आप करंट लॉस के अंदर फाइल कर रहे हैं उन रिपोर्ट्स की बात कर रही हूँ, तो अगर कुछ मिसमैचेस हैं तो उनको आप अभी करेक्ट कर लीजिए। साथ ही जो आपकी अगर मिसमैच है कोई, तो उसकी जो रिवाइज रिटर्न फाइल करनी है आपको करंट लॉस के अंदर, चाहे वो एक्साइज हो, सर्विस टैक्स हो या वैट हो, तो वो सारी की सारी जो रिटर्न्स हैं वो आप अभी की अभी उनको रिवाइज करके फाइल कर लीजिए। ध्यान रखिए, रिवाइज रिटर्न के केस में आप डाउनवर्ड तो कर सकते हो, लेकिन फिर अपवर्ड क्रेडिट आपके लिए ले जाना उधर मुश्किल होगा। तो अपनी रिटर्न अगर आपको रिवाइज करनी है तो वो आप जल्दी करें। देन आपके जितने भी फॉर्म्स हैं, आपको देखा होगा आपने जो ट्रान 2 है, ट्रान 2 अभी फाइनल आया नहीं है, उसमें कुछ चेंजेस के साथ उसको आना है, तो इसलिए हमने अपने वीडियोज़ में उसको भी डिस्कस नहीं किया है जानबूझ के, डेलिबरेटली। तो फाइनल आने के बाद ही हम उसको डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे अगर आपको, लेकिन आप देखोगे जो अभी भी ट्रान 1 है वहाँ पे आपको एक फॉर्म की डिटेल देनी है, तो वो फॉर्म आप जितनी जल्दी कलेक्ट कर सकें उसके लिए फॉलो अप स्टार्ट कर दें। द नेक्स्ट 7th पॉइंट इज, आपकी जो बुक्स हैं अपने 16/7 के लिए वो आप अभी फाइनलाइज कर लोगे तो अच्छा रहेगा। तो जितना भी कुछ क्रेडिट छूट गया है, कुछ आइटम्स मिसिंग है, वो आपको अभी पता चल जाएंगे। बाद में पता चलेंगे तो विंडो बंद हो जाएगी। देखिए, जीएसटी आने के बाद 2-3 महीने आप जीएसटी के कंप्लाइंस में लगे रहेंगे, तो आपके पास टाइम नहीं होगा। फिर सितंबर भी आ रहा है, तो आप सितंबर की वजह से बिजी हो जाएंगे। तो जितने भी काम आप पहले ख़त्म कर सकते हैं, क्योंकि जुलाई तक का पीरियड आपके लिए भी थोड़ा रिलैक्स था, तो आप तब तक वो सारी की सारी एक्टिविटीज़ अभी कंप्लीट कर लीजिए। तो नेक्स्ट 8 पॉइंट, आप अपनी मेक ए सेपरेट फाइल फॉर दोज आइटम्स विच आर शोन इन योर अनसोल्ड स्टॉक एज ऑन 30 जून, दैट इज़ परचेज बिल, बिल ऑफ एंट्री। यानी कि जो भी डॉक्यूमेंट्स बिलोंग करते हैं आपके, जो अभी अनसोल्ड स्टॉक बचा हुआ है, क्योंकि कुछ लोगों को स्टॉक का भी बेनिफिट मिल रहा है, तो उस केस में आप उन सब की एक लिस्ट अपने पास मेंटेन करिए और साथ में उस लिस्ट से मैच करके वो डॉक्यूमेंट्स आपको देने पड़ेंगे। और आपने अगर फॉर्मेट देखा हो तो अगर आपके पास इन्वॉइस या बिल ऑफ एंट्री या डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप वो फॉर्म फिल नहीं कर पाओगे, तो आपके लिए यहाँ पे ज़रूरी हो जाता है। देन स्टॉक की एजिंग, क्योंकि कुछ केसेस में आपको उसी गुड्स का स्टॉक, उन्हीं गुड्स का क्रेडिट मिल रहा है जो 12 महीने से कम पुरानी है। तो 12 महीने से ज़्यादा पुरानी अगर कोई गुड्स हैं तो आप एजिंग करोगे तभी आपको पता चलेगा। तो जो 12 मंथ से पुरानी इनवॉइसेस हैं, कोशिश कीजिए कि वो स्टॉक आप पहले ही सेल कर दें, या फिर आप किसी के साथ उसको बार्टर करें, मतलब उनकी खुद परचेज करें, उनको खुद सेल करें, कुछ भी करें, लेकिन 12 महीने वाले श्राप से बाहर निकलना है। तो आपको अभी पहले पता तो करना पड़ेगा ना कि 12 मंथ से पुराना है कौन सा मेरा स्टॉक। देन नेक्स्ट 10th पॉइंट इज क्लासीफाई द स्टॉक
टैक्स रेट वाइज, यानी कि अपना जो स्टॉक है उसको आप जो अगर वो अलग अलग टैक्स रेट्स में फॉल कर रहा है तो उसको आप क्लासीफाई कर लीजिए। साथ में अपने जितने भी स्टॉक है आपका उसके जो HSN कोड्स हैं, दैट इज़ 11 पॉइंट, यानी कि जो उनके HSN कोड्स हैं, और अगर सर्विस प्रोवाइडर हैं तो SSC कोड्स हैं, उनको अभी ट्रेस कर लो। अभी ट्रेस करके उनको आप मैप कर लीजिए अपने सिस्टम के अंदर। द नेक्स्ट पॉइंट इज़ आपके जो इन्वॉइसेस हैं जो कोई ड्यूटी बियर कर रहे हैं, तो जहाँ पे आपको पता है गवर्नमेंट ने एक CDT भी निकाला है, मतलब CTD, द क्रेडिट ट्रांसफ़र डॉक्यूमेंट, जहाँ पे मैन्युफैक्चरर को डायरेक्टली जानते हो तो वहाँ से आप वो CTD भी ले सकते हो, मतलब क्रेडिट ट्रांसफ़र डॉक्यूमेंट। कुछ कंडीशंस हैं उसके लिए, वो आप देख सकते हैं CTD की अलग से एक नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ने निकाला है, तो जहाँ पे वो पॉसिबल हो सकता है तो आप अभी उसके लिए अप्रोच कीजिए अपने मैन्युफैक्चरर्स को, और वो आप डॉक्यूमेंट ले सकते हैं, तो आपको डायरेक्ट क्रेडिट अवेलेबल हो जाएगा। देन 12th पॉइंट इज़ आपका जो GSTN का ARN नंबर है, GSTN नंबर जो आपका प्रोविजनली आएगा, वो आप कम्युनिकेट कीजिए अपने सारे वेंडर्स को, और उनके भी आप कलेक्ट कर लीजिए, वरना आप 1 जुलाई से इन्वॉइस कैसे बनाओगे, वो लोग आपका इन्वॉइस कैसे बनाएंगे, तो वो आप पहले ही कम्युनिकेट करके रखें। देन 13th पॉइंट इज़ जिन जिन स्टेट में आपको माइग्रेशन की रिक्वायरमेंट है, लेट सपोज आपका करंटली सेंट्रलाइज रजिस्ट्रेशन था, तो वहाँ पे आप लोग अभी रजिस्ट्रेशन ले लें। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज़ आपका जो P&L अकाउंट है वो आप एक बार एनालाइज कर लें और देख लीजिए कि आप में से कौन से आपके जो एक्सपेंसेस हैं वो RCM के लिए लायबल हैं। तो आप ये देखिए जब आपका 1 जुलाई आ जाएगा तो फिर आपके लिए मुश्किल होगा करना, तो जो अभी RCM वाली लिस्ट आई है तो वो आप पहले अपने सिस्टम में मैप करके रखिए, ठीक है। जहाँ पे आपको पता है कि अलग अलग टाइप ऑफ वाउचर्स हैं GST के अंदर, तो जहाँ पे मुझे रिसीट पे वाउचर देना है तो उसको आप अभी उसका फॉर्मेट बना के रखिए अपने। देन इसके बाद आपकी नेक्स्ट एक्टिविटी होनी चाहिए GST आने से पहले कि आपका जो आप GST में इन्वॉइस इशू करोगे उसका आप एक फॉर्मेट अपने पास बना के रखो। तो उस GST इन्वॉइस के अंदर आपका GSTN सबसे पहले होना चाहिए। अब आपका जो सप्लायर होगा या वेंडर होगा आपको उनका भी GSTN चाहिएगा, मतलब आपके वेंडर को आपका और आपको अपने कस्टमर्स का, तो उनका भी आपको GSTN चाहिए होगा, वो सारे के सारे फील्ड्स। देन प्लेस ऑफ सप्लाई, क्योंकि आपको वो भी मेंशन करना है इन्वॉइस के अंदर। देन थर्ड थिंग, जो आपकी एक्टिविटी है बिजनेस एक्टिविटी, उस बिजनेस एक्टिविटी पे प्लेस ऑफ सप्लाई का कौन सा रूल अप्लाई होगा और उसमें डिसाइड कैसे होगा प्लेस ऑफ सप्लाई, वो आप अभी लॉजिक अपने पास क्रिएट करके रखो कि इस केस में मुझे ये प्लेस ऑफ सप्लाई मार्क करना है। सो दिस विल बी द अनदर एक्टिविटी। इसके साथ ही आपको ये भी देखना है कि मेरे लिए मेरा आइडियल स्ट्रक्चर क्या होने वाला है। तो कुछ ब्रांचेज हो सकता है आपको बंद करनी हो, कुछ आपको न्यू ओपन करनी हो। साथ में अभी क्या होता है करंट सिस्टम में हम लोगों को अलग अलग ब्रांचेज होती हैं, स्पेशली जो सर्विस टैक्स वाले हैं। देन सर्विस किसी भी ब्रांच ने ली होती है और हम लोग इधर से क्योंकि हेड ऑफिस से पेमेंट करना होता है तो सर्विस टैक्स नंबर कुछ भी लिख के आ जाता है, मतलब हेड ऑफिस का लिख के आ जाता है क्योंकि एक ही होता है सेंट्रलाइज्ड। GST में आप ये प्रैक्टिस बना लो, अगर आपकी 5 अलग अलग ब्रांचेज हैं उनके 5 अलग इन्वॉइस फॉर्मेट्स होंगे और उन 5 के इन्वॉइसेस पे उनका अपना GSTN डला होगा। साथ में जो बिल वो ब्रांचेस रिसीव करेंगी उन सारी ब्रांचेस पे भी उन्हीं का GSTN डल के आना चाहिए, वरना रिटर्न फाइल करते हुए उनको क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो ये प्रैक्टिस आपको डेवलप करनी है। तो सबके जितनी ब्रांचेस है सबके आपको इन्वॉइसेस जनरेट करने हैं, उनका आपको अभी एक बनाना है फॉर्मेट और उस पर उनके रिस्पेक्टिव GSTN डालने हैं। तो ये एक शॉर्ट टू डू लिस्ट थी आप सबके लिए कि GSTN से पहले कौन कौन सी एक्टिविटीज़ आपको पूरी करनी है। हैव अ हैप्पी GST इन इंडिया। और हम लोग की कोशिश है कि GST के सारे प्रोविजंस हम आपके लिए लेके आएँ सिंपलेस्ट फॉर्मेट में। तो आप प्लीज़ सारी की सारी प्रिपरेशन करके रखिए GST आने से पहले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अवर चैनल।